समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक संग्राम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कार्य मंत्रणा की बैठक से होकर आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या रहा कार्य मंत्रणा में, क्या तय किया आप लोगों ने? देखिए, सदन को सुचारू रूप से कैसे व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष जी ने हम सबकी राय जानना चाहा। तो महामहिम राज्यपाल के भाषण से चर्चा की शुरुआत होगी। तो हम सब ने मांग किया कि चर्चा बढ़ाई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है, और जब बड़ा राज्य है तो बड़ी समस्याएं भी हैं, और विपक्ष का दायित्व भी है कि उन समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करके सकारात्मक उस पर निर्णय ले सरकार, जिससे जनता को राहत मिले। तो उन्होंने अपनी कुछ इस तरह की बातें रखी कि हम बजट पे चर्चा काफ़ी कराने का जो विस्तृत कार्यक्रम उन्होंने 18 से लेकर के 5 मार्च तक के बीच क्या क्या है, उन सब पे चर्चा हुई है। सर, अब की जो है वो क्या-क्या अहम मुद्दे आप लोग रखने वाले हैं सदन में? क्योंकि ये माना जा रहा है कि हंगामेदार सदन होगा। कुंभ का मुद्दा भी उठाएंगे, महंगाई, बेरोजगारी के साथ-साथ मिल्कीपुर का भी। क्या तो ये सारे मुद्दे भी इस बार शामिल होंगे? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की पूरे देश और दुनिया में जो छवि खराब हुई, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये ना कहते, आप सबके समक्ष भी कहे, प्रिंट मीडिया के सामने, जब जब लगातार इतना, तो कोई मुख्यमंत्री इलाहाबाद का, प्रयागराज का दौरा ही नहीं किया होगा। तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि 50 करोड़ लोगों के, 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, लेकिन हमारी तैयारी 100 करोड़ लोगों की रहेगी। लेकिन जिस तरह से वहाँ कुव्यवस्था फैली, भगदड़ मची, लोगों की जान गई, उस पर जो सरकार का संवेदनहीनतापूर्ण व्यवहार रहा। एक तो सरकार ने उस भगदड़ को छिपाया, ये बात हम ही नहीं कहते, साधु संतों ने, शंकराचार्यों ने इस बात पर टिप्पणी किया कि आप जितनी इनकी होर्डिंग्स दिख रहे होंगे, सब में कहे हैं कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ। तो अगर आपका सब कुछ डिजिटल है, तो आखिर 17 घंटे कैसे लग गया आपको सही बात रखने में? और वो भी आपने सही बात नहीं रखा, उसमें भी आपने तथ्य को छिपाया। तो हमारा ये कहना है कि सरकार को जो व्यवस्था देनी चाहिए थी श्रद्धालुओं को, ना दे करके सरकार ने पूरे कुंभ को वीआईपी कुंभ बना दिया। कल मैं देख रहा था 5000 से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स जारी हुए। तो आप सोचिए, इतने वीआईपी आए, स्वागत है। पहले भी बहुत वीआईपी आए, देश के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ रह के कल्पवास भी किए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर इतने वीआईपी आए और पूरा प्रशासन उन्हीं वीआईपीओं को ही सुविधा देने में रह गया, जिसके कारण जो आम श्रद्धालु हैं, जो एक भाव से गंगा मैया में स्नान करते थे, त्रिवेणी के पवित्र संगम में, उन्हें अनेकों नेक दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना, और करोड़ों लोग बिना संगम में स्नान किए ही वापस आने के लिए विवश हो गए। तो सरकार एक तरह से फेल्योर साबित हुई, और दुनिया में जो हमारी छवि थी उस पर कहीं ना कहीं दाग लगने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा हुआ है। धन्यवाद। आपने संग्राम सिंह जी को सुना। सारे मुद्दे हैं, उठाए जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी और इसके साथ साथ किसानों की मुद्दा है, साढ़ का मुद्दा है, जो किसानों की फसल चल रहा है साढ़, और कुंभ में जो इस तरह से आगजनी हुई, आग लगी, और साथ ही साथ वहाँ भगदड़ हुई, मिल्कीपुर चुनाव, तो बहुत सारे मुद्दे इस बार सदन में गूंजेंगे। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।